गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस स्मॉल वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एल्युमिनियम। अब ये तो आप जानते हो कि एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा मिलने वाली मेटल है और थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है और अर्थ का 8.1% मास बना होता है एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम का प्रिंसिपल ओर है एल्युमिनियम ऑक्साइड और इसको बनाया जाता है होल हैंड हेराल्ड मेथड से। एल्युमिनियम ऑक्साइड या कोरंडम बहुत ही कॉस्टली जेम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिनमें इम्पोर्टेंट जेम्स हैं रूबी, सैफायर एंड टोपेज। रूबी को हिंदी में माणिक भी कहते हैं। ये रेड कलर का होता है और इसमें रेड कलर होने के पीछे क्या कारण है, ये एग्जाम का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रूबी का रेड कलर क्यों होता है। तो इसका रेड कलर होता है क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव आयन के पार्टिकल प्रेजेंट होने की वजह से, माने क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव आयन की इम्प्योरिटी की वजह से। तो आप याद कर सकते हो कि अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड में क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव आयन के कुछ इम्प्योरिटी हो तो उसमें रेड कलर प्रोड्यूस होगा और बहुत ही सुंदर दिखता है। रूबी बहुत ही सुंदर दिखता है। और इसी टाइप के दो और इम्पोर्टेंट जेम्स हैं, उनमें एक है सैफायर और दूसरा है टोपेज। तो रूबी के बारे में तो आप समझ गए हैं कि रूबी का रेड कलर होता है क्रोमियम की इम्प्योरिटी की वजह से। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जेम है वो है सैफायर, जिसे नीलम भी कहा जाता है और इसका होता है ब्लू कलर। तो ब्लू कलर होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल हैं टाइटेनियम और आयरन। तो टाइटेनियम ट्राई पॉजिटिव आयन और आयरन ट्राई पॉजिटिव आयन की इम्प्योरिटीज में प्रेजेंट होती है और इसको ब्लू कलर देती है। और ऐसा एक जेम आपने और सुना होगा और वो है टोपेज, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट और है। तो एल्युमिनियम के ये तीनों कंपाउंड, या कहना चाहिए एल्युमिनियम के तीनों ऑक्साइड जो जेम्स के द्वारा यूज किए जाते हैं वो हैं टोपेज, रूबी और सैफायर। एल्युमिनियम सिलिकेट की ब्लू रॉक्स भी होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। और ये जो रॉक हैं इनको एक स्पेशल नाम दिया गया है लेपिस लेजुली। सामने आप देख रहे हैं ये लेपिस लेजुली है, जो एल्युमिनियम सिलिकेट के एक्चुअली स्टोन्स होते हैं और इनको भी ज्वेलरी बनाने में यूज किया जाता है। बहुत पुराने टाइम पर इन्हें करेंसी की तरह भी यूज किया जाता था, माने बजाय मनी के इन रॉक्स को एज ए करेंसी यूज किया जाता था, लेपिस लेजुली को। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि लेपिस लेजुली में एल्युमिनियम का कौन सा कंपाउंड होता है। आंसर है एल्युमिनियम सिलिकेट। एल्युमिनियम सिलिकेट की एक और इम्पोर्टेंट कैटेगरी है और वो है जियोलाइट। जियोलाइट भी छोटे स्टोन्स के फॉर्म में होता है और एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है। जियोलाइट को हार्ड वाटर को प्यूरिफाई करने में भी यूज करते हैं, पर एक जियोलाइट की बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटेगरी है ZSM5, जिसे यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट। जब हमें एल्कोहल से पेट्रोल बनानी हो तो एज ए कैटलिस्ट उसको यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि ZSM5 कहाँ यूज किया जाता है। कैटालिटिक कन्वर्जन के लिए यूज किया जाता है। एल्युमिनियम एक हाईली इलेक्ट्रो कंडक्टिंग मेटल है। हालांकि कॉपर से नंबर 2 पर है, फिर भी कॉपर और एल्युमिनियम दोनों को बहुत ही एफिशिएंट इलेक्ट्रो कंडक्टिंग मेटल माना जाता है। अगर हाई वोल्टेज की लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन बनानी है तो एल्युमिनियम वायर की बनाएंगे। ये ध्यान रखना है क्योंकि ये काफ़ी वोल्टेज को झेल सकता है। तो हाई वोल्टेज वाली ट्रांसमिशन लाइन हमेशा एल्युमिनियम वायर की बनाई जाती हैं, लेकिन घरों में काम में आने वाली जो इंस्ट्रूमेंट हैं अक्सर उनमें वायरिंग कॉपर की होती है। तो ये डिफरेंस है। कॉपर के कंपेयर में एल्युमिनियम काफ़ी सस्ता होता है। आप सबको मालूम है कि एल्युमिनियम को बहुत सारे यूटेंसिल बनाने में, एलॉय बनाने में यूज किया जाता है। एरोप्लेन और कार की बॉडी एल्युमिनियम की बनी होती है। तो एरो स्पेस में, शिप बनाने में और एरोक्राफ्ट बनाने में एल्युमिनियम एक इम्पोर्टेंट मेटल है। आप सर्च कर सकते हो कि एल्युमिनियम की इम्पोर्टेंट एलॉय कौन कौन सी हैं।
ऑक्साइड की तरह एल्यूमिनियम का कार्बाइड भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप मुझे बता सकते हो कि एल्यूमिनियम कार्बाइड पर अगर वाटर के रिएक्शन करें तो क्या बनता है? आप सबको याद होगा कि इस रिएक्शन से बनता है मेथेन। एल्यूमिनियम कार्बाइड और वाटर की रिएक्शन मेथेन बनाने के लिए यूज होती है, और कैल्शियम कार्बाइड और वाटर की रिएक्शन एसिटिलीन बनाने के काम में आती है। तो ये दो बढ़िया सवाल हैं, एल्यूमिनियम कार्बाइड की वाटर से रिएक्शन और कैल्शियम कार्बाइड की वाटर से रिएक्शन।